बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत में इस वक्त एक फिल्म रिलीज हुई है आदि पुरुष। और ये भारत की महंगी तरीन फिल्मों में से एक है जिसका बजट 600 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1800 करोड़ की ये फिल्म है। लेकिन इस फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं, जो नफरत मिली है, जो नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, और उसके बावजूद फिल्म ने पहले दिन 140 करोड़ का बिजनेस किया है। भारत में तूफान मचा है, तौहीन मजहब के पर्चे हो रहे हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने हमारी जो खास तौर पर ग्रंथ हैं उनको भी नहीं दिखाया, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका बेड़ा गर्क करके रखती है। अब ये है कि फिल्म और इसका सीन क्या है और ये चल क्या रहा है भारत में। देखिए, आदि पुरुष फिल्म असल में सारी के सारे ग्राफिक्स बेस्ड है। ये आप ये समझ ले, सबसे बेहतरीन इसके बारे में लिखा है तो वो द प्रिंट की हेडलाइन है। इसकी हेडलाइन को जरा देखिए, उन्होंने कहा टपोरी एवेंजर्स। आप जानते हैं एवेंजर्स फिल्म आई थी और इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अरबों दुनिया ने उसको, यानी व्यूअरशिप उसकी अरबों में थी, लोगों ने उसको कई दफा देखा। अब इन्होंने मार्वल और खास तौर पर इवेंजर बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने चूज किया रामायण को। और आप जानते हैं रामायण का हिंदू मजहब के अंदर दर्जा कितने लेवल का है, ये तो सब जानते हैं। अब उसमें जो करेक्टर्स बनाए गए थे उसमें, यानी प्रभास का जो करेक्टर था वो राम था, सीता का करेक्टर कृति ने निभाया, और इसी तरह हनुमान का करेक्टर एक शख्स ने निभाया, और सबसे बढ़कर जो रावण का जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो सैफ अली खान ने। लेकिन आप जरा इसके ग्राफिक्स देखिए, जरा ग्राफिक्स देखिए, यानी सबसे पहले सैफ अली खान की ये तस्वीर देखें, ये साथ उसके मल्टीपल हेड्स होते हैं। जो रावण असल में दिखाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स, जो उसको हर टाइम विस्पर करते हैं। आप उसके ग्राफिक्स देखिए, इतने बुरे हैं ग्राफिक्स, इतने बुरे हैं, ऐसा लग रहा है कि सन 2000 से पहले के ग्राफिक्स है। यानी 600 करोड़ आपने उसके ऊपर लगा दिया और उसके ग्राफिक्स इतने पैथेटिक हैं। इसी तरह सैफ अली खान की तस्वीर को देखिए, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको दाढ़ी रखवा कर ये तो मुसलमानों का करेक्टर दिया। अब भारत के अंदर हो क्या रहा है, उन्होंने कहा है कि भाई आपने, यानी एक ये आप देखिए, ये जो शख्स है ये अपने बेटे के साथ फिल्म देखकर आया और इसने कहा कि मैं यहाँ पर आया था कि एक तो हमारी ये रामायण और ये तमाम चीजें, ये एक्शन मूवी नहीं है। मेरा बेटा मुझसे पूछा था कि आपको इसमें क्या है, मैंने उसको कहा तुम्हें सीखने को मिलेगा, हमारे ग्रंथ के बारे में पता चलेगा, रामायण के बारे में पता चलेगा। वो कहता मैं फिल्म देखकर आया हूँ। अब मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है क्या वाकई सीता ऐसी थी, क्या राम ऐसे थे, हनुमान ऐसे थे, या रावण ऐसा था, ये उसका यही चेहरा था, करेक्टर था। उसने कहा सारी की सारी जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी दादी नानी ये सब बातें पढ़ाया करती थी, और आज हमें ये देखने को मिले इतने पुअरली ग्राफिक्स हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि आपको कार्टून मूवी देख रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में आपने एवेंजर्स बनाने के चक्कर में टपोरी काम कर दिया है। यानी मिसाल के तौर पर आप उसके डायलॉग्स देख लें, वो डायलॉग्स किस तरह के हैं कि यानी तेल भी तेरा होगा, जलेगी भी तेरी। फिर उसके बाद आगे कहा जाता है जी तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। यानी इस तरह के जो टपोरी डायलॉग्स हैं, तेरे बाप का तेल है, तेरे आग पीछे लगेगी, आग भी तुझे लगेगी, तेरे बाप को लगेगी और जलेगी भी तेरी। यानी इस तरह के जो डायलॉग्स है वो कह रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो उसको बड़ा मुकद्दस मानते हैं, हर घर में पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर कई करेक्टर्स हैं। अब वो कह रहे हैं ये तमाशा चल क्या रहा है, आपने एवेंजर्स बनाने के चक्कर में कार्टून बना दिए हैं और उस पर हमारे मजहब की तौहीन की है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 600 करोड़। अब प्रॉब्लम क्या है कि फिल्म कैसे चली है। देखिए, फिल्म का जो पहले दिन का बिजनेस होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज की हाइप क्रिएट कर देते हैं और उसकी स्क्रीन ज्यादा करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर हजारों इसकी स्क्रीन थी, यानी हर जगह पर वर्ल्ड वाइड जो इसकी कलेक्शन है वो 140 करोड़ पर है। यानी हिंदी वर्जन में 37 करोड़ कमाए, किसी में 58 कमाए, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर यानी कुल मिलाकर 140 करोड़। अब होता यूं है कि ऐसी जो फिल्म्स होती हैं वो वर्ड ऑफ माउथ पर चलती हैं। वर्ड ऑफ माउथ ये है कि अब नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, यानी आप ये देखिए इतना बड़ा बॉलीवुड का, बहुत बड़ा, यानी हर लिहाज से अगर आप उसकी प्रिडिक्शंस देखें, वो आपको एनालिसिस करके बताता है। ये जितने क्रिटिक्स होते हैं ये आपको पहले ओवरव्यू देते हैं, इनको फिल्म दिखाई जाती है। तरन आदर्श उसने कहा है कि बदतरीन फिल्म है,
इस सारी सूरत हाल में 140 करोड़ कमाए। ये बिल्कुल इसके साथ ये हुआ जो आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ था। यानी आपने पहले एडवांस बुकिंग की होती है, आपकी हाइप होती है, लोग कहते हैं हम पहला शो देखने के लिए जाएंगे, वहां पर क्रेज है बहुत ज्यादा, तो वो शो देखने के लिए गए, तो वहां पर उन्होंने देखा और इस चक्कर के अंदर 140 करोड़ कमाए। अब अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि जुम्मे को फिल्म रिलीज होती है, हफ्ते और इतवार को आगे छुट्टी होती है, तो इस सूरत हाल के अंदर वीकेंड पूरा होता है और इतवार को आप जानते हैं कि ज्यादा वहां पर देखी जाती है। अगर इस सूरत हाल में ड्रॉप हो जाती है फिल्म या नॉर्मल रहती है, तो रियल टेस्ट शुरू होता है मंडे से। 3 दिन के अंदर अंदर ही फिल्म का पता चल जाता है किसने पिटना है, चलना है। अब अगर आप ये देखिए 140 करोड़ है, और अगर इवन के वो एक हफ्ते के अंदर को 300-400 करोड़ कमा लेती है या वहां तक भी जाती है, तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि 300 करोड़ या 400 करोड़ भी अगर फिल्म ने कमाया है और एक हफ्ते के अंदर, तो अगर इस सारी सूरत हाल में या 400 करोड़ तक वो जाती है और उसके बाद फिल्म बैठना शुरू हो जाती है, तो आप ये समझ लें कि फिल्म बुरी तरह पिट गई है। यानी आप ये समझ लें कि 600 करोड़ की फिल्म बनती है, डिस्ट्रीब्यूटर इसको खरीदता है, खरीदते खरीदते वो तकरीबन 900 करोड़ तक चली जाती है। तो आप ये देखिए कि आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो अगर 900 करोड़ तक चली गई है, डिस्ट्रीब्यूटर ने ली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को तो तभी फायदा होगा जब फिल्म 900 करोड़ क्रॉस करेगी, तो फिर आगे जाकर ये सारे का सारा मामला होगा। अब एक फिल्म की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, उसके ग्राफिक्स इतने पुअर हैं, इतने ज्यादा पुअर है, आपको लगेगा कोई कार्टून मूवी देख रहे हैं, और कार्टून मूवी का भी एक स्टैंडर्ड होता है। इन्होंने असल में हॉलीवुड बनने के चक्कर में बॉलीवुड का भी जनाजा निकाला। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि आपने डायलॉग्स के अंदर ऐसा टपोरीपन किया है कि हमारी सारी हिस्ट्री को, ग्रंथ को, या हमारे जितने भी मामला थे उनको खराब किया है। यानी सारी जिंदगी के लिए हमारी जो जनरेशन थी वो वेस्ट को देखती आ रही है कि एवेंजर्स बने हैं या फलाना, ये जिस तरह भी। अभी सारी सूरत हाल में लोग या बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वाकई रामायण ऐसी है। अब वहां पर कहा जा रहा है कि जी लंका जो है वो तो गोल्ड का हिस्सा दिखाया गया हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ाया जाता है, तो ये तो बड़ा डार्क आपने दिखाया है, और लंका के हवाले से आपने वो सुना का लंका ढा दी। तो ये असल में बहुत सारे वो मामला है जिस पर पूरे भारत का ऐसा गुस्सा है। और अगर ये फिल्म किसी भी वजह से, यानी ये समझ रहे कि 140 करोड़ है और उसके बाद ये फिल्म मजीद गिरती जाती है, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा बॉलीवुड के लिए अगर 300-400 करोड़ पर ही फाइनल हो जाती है। यानी उसकी जो लास्ट है वो 300-400 करोड़ से ऊपर नहीं जाती, 450, तो आप ये समझिए बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि इतने बड़े बजट की फिल्म है। यानी वो अब सीन खत्म हो गया है बॉलीवुड में कि आप 100 करोड़ की फिल्म बनती है। पहले ये कहा जाता कि कोई एक फिल्म अगर 100 करोड़ क्लब क्रॉस कर जाती है, तो भारत के अंदर बॉलीवुड में उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। खान की फिल्म ज्यादातर जाया करती थी, लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट हो गई है, वहां पर महंगाई हो गई है, अब बड़ा हर एक का सीन हो गया। और वो काम ये करते हैं कि फिल्म जब बनाते हैं तो फिल्म को ट्रांसलेट करते हैं, साथ उसका सबटाइटल होता है, उसको मुख्तलिफ लैंग्वेज में रिलीज किया जाता है। और साउथ इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बढ़िया है, और प्रभास इस वक्त वहां पर बहुत फेमस है। यानी आप ये देख ले बाहुबली के बाद उनकी मार्केट कहां से कहां पहुंची हुई है, और कृति और प्रभास आपस में शादी भी करने वाले हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर प्रभास का स्टारडम इतना है कि यानी 140 करोड़ तक ये चला गया है, लेकिन ये पिट जाती है तो इनका ये स्टारडम सारा खत्म भी हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक फिल्म के पीछे पूरा भारत पड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि आपने हमारी फिल्म का बेड़ागर कर दिया, हमारी सारी हिस्ट्री का बेड़ागर कर दिया है। इतनी पुअरली डायरेक्टेड फिल्म थी, और विजुअल इफेक्ट्स जो थे वो तो ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल रियल में एक कार्टून मूवी देख रहे हैं। और जब आप बना रहे होते हैं कोई रामायण या इस तरह की हिस्ट्री पर, तो आपको बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ता है कि लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि फिल्म ने कितना बिजनेस किया और किस लेवल पर वो जा सकती है।